Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हमने हिस्ट्री को सिर्फ कश्मीर की हिस्ट्री को कंप्लीट किया है। जम्मू की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और लद्दाख की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। बट अभी सबसे ज्यादा जिन चीजों से, जिन टॉपिक से सवाल आते हैं, पहले वो करेंगे। आज आपका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स था कि कंप्यूटर शुरू किया जाए। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि कंप्यूटर हमने पढ़ा है, बहुत इजी है। जो आपने कंप्यूटर पढ़ा है मैं वेलकम करता हूं, मगर तारीख में पहली बार जेकेएसएसबी ने 30 नंबर का कंप्यूटर डाला है किसी पेपर में, तो सवाल जो होंगे उनका अंदाजा आप नहीं कर सकते। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रखी है तो आई वेलकम, बट जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपको हर लम्हे नई चीज मिलेगी पढ़ने के लिए। वो पढ़ेंगे कंप्यूटर। तो आज हम 73rd अमेंडमेंट पढ़ने जा रहे हैं। आप बिल्कुल पैनिक मत हो जाइए, कुछ मत लिखिए, एयरफोन डालिए, 360 पिक्सल पे वीडियो देखो आराम से। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया दे दूंगा अभी 73rd अमेंडमेंट क्या होती है, पंचायत राज क्या होता है। सुनो आराम से, रिलैक्स होके। क्या होता है 73rd अमेंडमेंट, क्या होता है पंचायत राज। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे मैसेज करके पीडीएफ या व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। सुनो, 15 अगस्त 1947 में इंडिया आजाद हुआ। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कब? 15 अगस्त 1947 में। जब इंडिया आजाद हो गया तो दो गवर्नमेंट बन गई थी। एक बन गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक बन गई स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के फायदों को देखेगी और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के वेलफेयर के बारे में सोचेगी। इसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1952 में विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1952 में विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। एक साल बाद 1953 में इसी प्रोग्राम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छा चल रहा है या नहीं, उसके बारे में खबर लेने के लिए नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है यहां तक? आजादी के बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, ताकि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं वो चलाई। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के बाद 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत थी 64 तक, इन्होंने बलवंत राय मेहता को अपॉइंट किया और एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को बोला जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बलवंत राय मेहता कमेटी क्या करेगी सुनिएगा। अगर आपको इससे पहले वाला समझ आ गया है तो जरा एक बार देख लो। 15 अगस्त 1947 में इंडिया आजाद हो गया। विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के वर्क को देखने के लिए नेशनल एक्सटेंशन सर्विस
ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ने देखा इसका काम, सेटिस्फेक्शन नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बलवंत राय मेहता को अपॉइंट किया और कमेटी बनाई। क्या बोलते इस कमेटी को? बलवंत राय मेहता कमेटी। अब ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा, सुनिए मेरी बातें। ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि ये जो आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बनाई है, वो तो अच्छे से काम नहीं कर रही है। वो तभी काम करेगी अगर विलेजेस में विलेज के लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। यानी कि इस BR मेहता कमेटी ने कहा कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, बड़े लोगों की पावर में लाओ ठीक है, बट विलेजेस के लोगों को पावर में लाओ। इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते इसको? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बलवंत राय मेहता कमेटी पहली ऐसी कमेटी थी जिसने कहा कि विलेजेस में पावर्स को डिवाइड किया जाए। किसने कहा? बलवंत राय मेहता। ये बात तो महात्मा गांधी ने आर्टिकल 40 में पहले ही कही हुई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में महात्मा गांधी कहते हैं विलेजेस के लोगों को रूलिंग में हिस्सा दिया जाए। इस बात को पंचायत बोलते हैं। तो BR मेहता कमेटी ने पहली बार आर्टिकल 40 को फिजिकल अपीयरेंस देने की बात की। ठीक है, यहां तक BR मेहता कमेटी ने कहा कि भाई ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों को हिस्सा दो, पंचायत बनाना चाहिए। अब हम वो पढ़ेंगे BR मेहता राय कमेटी ने क्या किया। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कुछ देर के लिए, फिर अभी हम डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप UPSC IAS का एग्जाम भी देंगे तो मैंने उसी लेवल का ये टॉपिक बनाया है। 4 पार्ट आएंगे इसके, बहुत लंबा होगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, आप आराम से सुनिए। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पहली बार BR मेहता कमेटी ने बात की। BR मेहता कमेटी ने क्या क्या कहा वो हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद कौन सी कमेटी आई? अशोक मेहता कमेटी। इसने क्या कहा वो पढ़ेंगे। GVK राव कमेटी, इसने क्या कहा वो पढ़ेंगे। GVK राव कमेटी के बाद हमारे इंडिया में GVK राव कमेटी के बाद क्या हुआ था? आगे LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी ने क्या कहा सुनिए। LM सिंघवी ने कहा कि जो पंचायत है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए, रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन। तो LM सिंघवी के टाइम 64th अमेंडमेंट 1989 लाया गया, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की कोशिश की गई, बिल बनाया गया। ये बिल लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने इसको पास कर दिया। यही बिल राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा ने इस बिल को फेल कर दिया। अगर बिल पास होगा तो ही लॉ या तो ही एक्ट बनेगा। राज्यसभा ने बिल को फेल कर दिया तो अब ये अमेंडमेंट पास नहीं हुई, यानी कि पंचायत राज को, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं मिली। अब 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते PV नरसिम्हन राव। PV नरसिम्हन राव ने इसी बिल में चेंजेस किए, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, बिल पास हो गया। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया, बिल पास हो गया। 17 स्टेट ने पास किया स्पेशल मेजोरिटी के साथ, बिल पास हुआ। जब ये बिल दोनों हाउसेज में पास हुआ, 20 अप्रैल 1993 में ये बिल उस वक्त के प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा ने साइन किया और बिल बन गया एक्ट। क्या बन गया? एक्ट बन गया।
तो जब ये बिल बन गया एक्ट 1993 में, और उस वक्त 73rd अमेंडमेंट थी, इसलिए इसको बोला जाता है 73rd अमेंडमेंट 1993। ठीक है, यहां तक ये हमने ओवरव्यू देखा है क्या इसमें। एक बार फिर से देख लो। देखिए, इंडिया आजाद हो गया 1947 में। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए। उसको देखने के लिए नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, जब कोई हल नहीं आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बलवंत राय को अपॉइंट किया, और बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद कौन कौन सी कमेटी आई? अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव, LM सिंघवी। इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, लोगों को हुकूमत में हिस्सा देना चाहिए, विलेजेस के लोगों को, तभी तो डेवलपमेंट होगी। लद्दाख का बंदा जम्मू में डेवलपमेंट नहीं कर सकेगा, जम्मू का बंदा राजौरी में डेवलपमेंट नहीं कर सकेगा, राजौरी का बंदा राजौरी में करेगा, लद्दाख का बंदा लद्दाख में करेगा, जम्मू का बंदा जम्मू में करेगा। ऐसे करके हमारा बिल पास होता और 73rd अमेंडमेंट बोला जाता है इसको 20 अप्रैल को। ठीक है, यहां तक 24 अप्रैल के बाद ये इंप्लीमेंट हो गया, इसलिए 24 अप्रैल को बोला जाता है पंचायत राज डे। ठीक है, क्या इससे पहले हमारे इंडिया में पंचायत की बात हुई? लॉर्ड रिपन के टाइम में, जब लॉर्ड रिपन थे, उस वक्त इंडिया में पंचायत की बात हुई और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को बोला जाता फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ पंचायत राज। और पंचायत राज डे कब मनाते पंचायत राज डे? 24 अप्रैल को। अभी मैंने सिर्फ 2% बात आपके सामने रखी है, 98% बातें अभी पीछे हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कमेटियों को। देखिए, अभी जो मैंने बातें ऊपर बोली पंचायत राज के बारे में, पंचायत राज क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, सारा लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंट किया। BR मेहता कमेटी ने क्या किया? BR मेहता कमेटी पहली ऐसी कमेटी थी जिसने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया इसको, यानी कि पंचायत राज बोला, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में है और आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 40 कौन सा? आर्टिकल 40 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। अब आपको क्या क्या बातें याद रखनी हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। अब देखिए गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। जब BR मेहता कमेटी ने, अब मैं सीक्वेंस से पढ़ूंगा, आपको आराम से सुनते जाइए, मैंने कुछ बातें नीचे पढ़नी है अभी इनको। BR मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत यानी कि विलेज में होना चाहिए पंचायत। उसके बाद पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक में पंचायत होना चाहिए। उसके बाद जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायत होना चाहिए। एग्जामिनर बारीकियों को यहां पूछेगा, ग्राम पंचायत में लोगों को कैसे इलेक्ट किया जाएगा? डायरेक्टली। ये बातें याद रखनी, ग्राम पंचायत के बंदे कैसे इलेक्ट होंगे? डायरेक्टली। अब डायरेक्टली का क्या मतलब होता है? मैं आम इंसान हूं तो मैं अपने घर के पास एक बंदे को वोट दूंगा, आप दोगे, तो हम ग्राम पंचायत में वोट डाल रहे हैं। पंचायत समिति थोड़ा सा ब्लॉक लेवल पे, हायर लेवल पे तो इनडायरेक्टली ये चुने हुए बंदे आखिर बाद में इनको चुनेंगे। ग्राम पंचायत के बंदे पंचायत समिति के बंदों को चुनेंगे, हेड बनाएंगे, फिर ये वोट डालेंगे और इनको चुनेंगे जिला पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल को। तो ग्राम पंचायत डायरेक्टली, पंचायत समिति इनडायरेक्टली, जिला परिषद इनडायरेक्टली। ये कौन कह रहा है? BR मेहता कमेटी। ठीक है।
और आगे बी आर मेहता कमेटी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि विलेजेस में पंचायत जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होनी चाहिए, जो मैंने अभी बोला। पंचायत समिति जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होने चाहिए बंदे। और फिर उसके बाद जिला परिषद के बंदे इनडायरेक्टली इलेक्ट होने चाहिए, ऐसे करके। अब इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी प्लानिंग होंगी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वो करेगा पंचायत राज इन बॉडीज। ये पंचायत राज बॉडीज सारी डेवलपमेंटल और प्लानिंग एक्टिविटीज करेंगी। कैसे कैसे करेंगी, आइए जानते हैं। पंचायत समिति जो होगी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। पंचायत समिति जो होगी वो काम करेगी, एग्जीक्यूटिव होगी। और जिला परिषद जो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, अच्छा जिला का मतलब होता है उर्दू में डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद जो होगा वो एडवाइजरी बॉडी होगी, एडवाइज करेगी, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगी, सुपरवाइजरी बॉडी होगी, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा उसका चेयरमैन होगा। जिला परिषद का चेयरमैन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत के साथ टॉपिक बनाया है, एक एक पॉइंट को मैंने जहन में रखा है। बी आर मेहता कमेटी ने कितने टीयर बताए, तो बी आर मेहता कमेटी ने 3 टीयर बताए, अभी हमने ऊपर आपको बता दिया। बी आर मेहता कमेटी ने कौन कौन से टीयर बताए, देखिए। बी आर मेहता कमेटी ने कहाँ गया ये, बी आर मेहता कमेटी ने 3 टीयर सिस्टम बताया, ये देखिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत के बंदे डायरेक्टली, पंचायत समिति के इनडायरेक्टली, जिला परिषद के इनडायरेक्टली। और क्या हमने आपको बताया, ये वाली पंचायत समिति जो होगी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, काम करेगी। जिला परिषद क्या होगा, ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगी, सुपरवाइजरी बॉडी होगी, एडवाइजरी बॉडी होगी, काम करेगी। उसके बाद विलेज, ये सब बातें हमने बताई। जो मैंने बातें बोली सारी यहां पे लिखी हुई हैं, आराम से नोट बनाइएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसका हेड माना गया। यहां तक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम यहां तक है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, सब कुछ क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने कहा देयर शुड बी जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज। जितनी भी स्टेट की पावरें हैं वो किसको दी जाएंगी, पंचायत को दी जाएंगी, ठीक है। यहां तक। अब बलवंत राय मेहता कमेटी को कोई ना कोई अपॉइंट करने वाला होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी हायर बॉडी है, इसने जनवरी 1958 को बलवंत राय मेहता कमेटी की तीनों रिकमेंडेशन को पास किया। और इन्होंने कहा कि बलवंत राय मेहता कमेटी के मुताबिक इंडिया में पंचायत बनना चाहिए। और 2 अक्टूबर, क्यों 2 अक्टूबर, क्योंकि महात्मा गांधी ने आर्टिकल 40 में कहा था, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का बर्थडे होता है। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली पंचायत राज बनाया गया, पहला पंचायत इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब मुझे बताइए पहला पंचायत इंडिया में कब कहां बना, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कहां आता ये, राजस्थान में। कब बना, 2 अक्टूबर को 1959। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन होते थे, जवाहरलाल नेहरू। क्या इससे पहले पंचायत नहीं थे, तो इससे पहले पंचायत को इतनी पावर्स नहीं थी, अभी भी उतनी पावर्स नहीं है। जब पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेंड की जाएगी, इंप्लीमेंट की जाएगी, तब पंचायत को पावर मिलेगी। तो राजस्थान के बाद कहां पे पंचायत बनी, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के बाद बाकी ढेर सारे स्टेटों में। इसके बाद क्या यही 3 टीयर थे, ये वाले 3 टीयर तो राजस्थान में थे। वेस्ट बंगाल में 4 टीयर था, अपने अपने हिसाब से लोगों ने पंचायतें बनाई हैं। तमिलनाडु में 2 टीयर सिस्टम थे। कुछ स्टेटों ने तो अपनी न्याय परिषद बना रखी थी,
यानी कि लोक अदालत की तरह जुडिशियल बॉडी जो होगी, ये सब बना के रखा था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग किस्म की पंचायत थी। ठीक है यहां तक। तो अब पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब मैं आपको बताता हूं आखिर पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डालना चाहते थे। मान लो एक बंदा ए है, सरपंच बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इस पंचायत को इंप्लीमेंट करेंगे तो यानी कि इसका मतलब होगा हर 4-5-6 साल के बाद इलेक्शन होगा, सरपंच बदलेगा, पंच बदलेगा, दूसरा बंदा आएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो ये बंदा ए ही सरपंच बना रहेगा, पूरा पैसा तो खुद हड़प लेगा, अपना घर पक्का करेगा, दूसरों के घर कच्चे रहेंगे, गलियां कच्ची रहेंगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पंचायत राज को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। हर 5 साल के बाद सरपंच पंच की बदली होगी, नए इलेक्शन होंगे, लोग काम करेंगे कि हमारा हक न छीना जाए। तो अभी हमने पढ़ा सिर्फ बलवंत राय मेहता कमेटी, तो अभी हमने बी बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ी। अभी हमने पढ़नी है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी के बाद हमने अभी जो ऊपर लिखा, इसके बाद हम पढ़ेंगे जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी के बाद पढ़ेंगे हम एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी के बाद हम पढ़ेंगे जब नरसिम्हन राव आए, तब नरसिम्हन राव के बाद हमारा पंचायत कैसा हो गया। आज की डेट में जो हमारा पंचायत है वो कैसा है, 2018-20 में जो पंचायत है ये कैसा है, कैसे चल रहा है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। ये आज का लेक्चर फर्स्ट है पंचायत राज का। धीरे धीरे लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे, कंप्लीट पंचायत राज हम पढ़ेंगे, पूरा जीएस का सिलेबस, पूरा कंप्यूटर हम पढ़ाएंगे। इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता हमें। थैंक यू सो मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. Stay safe.